हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई बहुत दमदार तरीके से हो। इसीलिए बेटा मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 2 मंथ स्ट्रैटेजी फिजिक्स के लिए। जो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है बेटा, और फिजिक्स में आप 2 मंथ में कैसे झंडा गाड़ सकते हैं, कैसे फिजिक्स में आप 97% ला सकते हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और 2 मंथ स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो है पार्ट बेटा, अभी हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, 2 मंथ का टाइम हमारे पास अभी है। और इसमें अब तक बहुत सारे बच्चों के सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट हर एक बच्चों का, हर एक कोचिंग में, हर एक स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो 2 मंथ है बेटा, इन 2 मंथ में हमें करना क्या है, तो हमें करना है रिवीजन। ऑल चैप्टर्स का, जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का रिवीजन हमें करना है। कैसे करेंगे रिवीजन, तो उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम चैप्टर्स को डिवाइड कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे रिवीजन करने के लिए। ठीक, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा बेटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस फिनिश नहीं किया है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा कि कितने चैप्टर्स अभी भी आपके पेंडिंग्स हैं, है ना, कितने चैप्टर्स आपने कर लिए, कितने चैप्टर्स आपके बचे हुए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। ठीक, तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इजी चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर्स। देखो, टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर। हम फिजिक्स की बात करें, 14 चैप्टर्स टोटल फिजिक्स के अंदर, जिसमें से कुछ चैप्टर्स आपके इजी हैं, कुछ चैप्टर्स आपके हार्ड है ना। तो इजी चैप्टर कौन कौन से, सबसे पहले उसको कैटेगराइज कर लीजिए। देखो, सबसे पहला चैप्टर्स आपको यहाँ पे थे इजी में, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इजी चैप्टर है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इजी चैप्टर्स है। विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, छोटा सा इजी चैप्टर्स है। परमाणु है, नाभिक है और अर्धचालक है। ये करीब 7 चैप्टर्स ऐसे बेटा जो इजी चैप्टर्स है, जिसको आप बहुत इजीली जो है याद भी रख सकते हैं और फ्रीक्वेंटली इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक, हार्ड चैप्टर कौन कौन से हैं, हार्ड चैप्टर है बेटा आपका किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, जिसमें से करीब आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 13 to 16 वेरी करता है, बट आप अप्रॉक्स मानिए 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इन दोनों चैप्टर्स में से पूछा जाता है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में से। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा, बड़ा चैप्टर है ये आपका। विद्युत चुंबकीय आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर आपका आता है। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, और नेक्स्ट चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक, ये करीब 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हार्ड चैप्टर्स हैं। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमारे पास 2 मंथ का समय बचा हुआ है। 2 मंथ्स मीन 60 डेज का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। इन 60 डेज को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। हमें करना क्या है बेटा, रिवीजन करना है पर डे, कम से कम 2 आवर्स पर डे जो है आपका 2 घंटे जो है बेटा आपको रोज रिवीजन करना है। 2 आवर्स आपको देना है, किसमें, रिवीजन में देना है। 60 डेज में 2 आवर्स आपको रिवीजन्स में देना है। और उन रिवीजन में सबसे ज्यादा में किसको रिवाइज करना है, सबसे ज्यादा में रिवाइज करना हार्ड चैप्टर्स को। कोशिश करिए 60 डेज के अंदर, ये जो 60 दिन है, इस 60 डेज के अंदर आप कम से कम 2 बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये हार्ड चैप्टर्स को 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो इजी चैप्टर्स है इसको 1 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो रिवीजन पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से हमें रिवाइज करना है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, हार्ड चैप्टर्स करने हैं। जैसे हार्ड चैप्टर्स फिनिश हो जाएगा, जितने भी ये हार्ड चैप्टर्स है, सबसे पहले इन हार्ड चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। जैसे इनका रिवीजन फिनिश हो जाएगा, जैसे ये रिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर हमें उठाना है किसको, इजी चैप्टर्स को उठाना है। किसको उठाना है भाई, इजी चैप्टर्स को। 7 चैप्टर्स है, तो 7 चैप्टर में हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में फिट के 15 डेज जो है, 15 डेज में आप क्या करेंगे, 15 डेज के अंदर आप इन हार्ड चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। रिवीजन करने के लिए 2 घंटा देंगे, 30 घंटा आपको मिलता है
15 दिन में फिजिक्स के लिए 30 घंटे में आप इन सारे हार्ड चैप्टर्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिविजन्स करेंगे तो कोई चैप्टर्स आपका 3 घंटा लगेगा किसी चैप्टर में 2 घंटे में भी हो सकता है, किसी चैप्टर्स में हो सकता है 4 घंटा लगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए किस चैप्टर्स में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम वो चैप्टर्स कंज्यूम कर रहे हैं, बट हद से हद 15 दिन में हार्ड चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद ये जो ईजी चैप्टर्स है 7 चैप्टर्स है, इसको मैं 10 घंटा दे देता, मतलब 10 डेज दे देता हूँ। इसको कितना दे देता हूँ मैं इसको 10 डेज। 10 डेज के अंदर ये 7 चैप्टर्स आपका इजीली रिवाइज हो सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स है। कोई चैप्टर्स 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, कोई 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। कोई चैप्टर्स आधे घंटे में भी रिवाइज हो सकता है अगर आप रिविजन्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो 10 डेज के अंदर आपको ये रिवाइज करना है, एंड देन उसके बाद 15 डेज में फिर से आपको ये हार्ड चैप्टर्स 15 डेज में क्या करना है, ये हार्ड चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करना है। 15 डेज में ये हार्ड चैप्टर्स रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद आप 5 दिन और ले लीजिए इसमें। उसके बाद क्योंकि देखो जितना रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा। आप एक बार रिवाइज करोगे, एक बार रिविजन्स में होगा क्या कि जितना आपने 100% पढ़ा है इसमें से 60% आपको याद रहेगा, 60% आपको याद रहेगा, 40% अभी भी आप भूल जाओगे। तो उन 40% को रिकॉल करने के लिए, उसको दोबारा से याद रखने के लिए यहाँ पे हम नेक्स्ट 15 डेज का रिवीजन टारगेट लेंगे, और यहाँ पे हम 5 डेज का 5 डेज चलो 7 डेज का टाइम दे देता हूँ। यहाँ पे 7 डेज में आपको ये 7 चैप्टर्स फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक। उसके बाद आप 5 डेज का रिविजन यहाँ पे ले लो। 5 डेज में जितना भी, अब जैसे इसके बाद आपका 30% फिर आपने रिकॉल कर लिया, बचा 10, वो 10% को रिकॉल करने के लिए आप 5 डेज में फिर से आप इन सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से इस टेक्निक का यूज करके अगर आप रिविजन्स करेंगे बेटा, तो एग्जाम तक इन 60 डेज के अंदर 15 15 30 और 10 40 और ये करीब आपके हो गए 20 दिन, ये करीब नहीं सॉरी 7 और 5 12 डेज, तो करीब 52 डेज हो गए आपके। कितने डेज में, तो हमारे पास कितने डेज है, 60 डेज है, उसमें से 52 डेज तक आप करीब करीब इनको कितने टाइम्स रिवाइज कर पा रहे हैं, कितने टाइम्स हम रिवाइज कर पा रहे हैं। ये पोर्शन आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा हार्ड चैप्टर्स, और ये जो इजी चैप्टर्स है ये आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आप इनको 3 बार इनको 2 बार रिवाइज कर सकते हो, डेफिनेटली एग्जाम तक ये सारे चैप्टर्स आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे, 100% कंप्लीट हो जाएंगे, 100% कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। तो रिविजन्स वीडियोस चैनल पे अपलोड होने वाला बेटा, जिसमें हम 60 मिनट रिविजन्स का टारगेट रख रहे हैं हर एक चैप्टर्स को। जो हार्ड चैप्टर्स है मैक्स टू मैक्स 75 मिनट्स में, जो लेंथी चैप्टर्स है बेटा हम टारगेट ये रख रहे हैं वीडियो में कि 75 मिनट्स के अंदर हम हार्ड चैप्टर्स को रिवाइज कर ले हद से हद। कोई चैप्टर्स हम 60 मिनट में भी रिवाइज कर लेंगे, कोई चैप्टर्स हम 40 मिनट्स में भी रिवाइज कर लेंगे। तो चैनल पे बहुत ही जल्द जो है इस पे रिविजन्स वीडियोस फ्रीक्वेंटली आने वाले, लगातार चैनल्स में वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम रिविजन्स वीडियोस हम डालेंगे, केवल रिविजन्स वीडियोस डालेंगे, जिसमें 60 मिनट में 75 मिनट्स में हम रिविजन्स कर लेंगे। हार्ड चैप्टर्स जितने भी ईजी चैप्टर्स हैं ये 30 to 45 मिनट का हम वीडियो डालेंगे बेटा, 30 to 45 मिनट का वीडियोस डालेंगे, जिसमें एक एक चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर्स 30 मिनट या 45 मिनट के अंदर क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर्स। तो रिविजन्स वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है बेटा, रिविजन जब हम करेंगे, जब भी हम रिविजन्स करेंगे तो रिविजन्स में क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो रिविजन्स के टाइम में आपको क्या करना है, कम से कम 5 साल के उस चैप्टर्स के आपको PYQs करने हैं। कितने, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के PYQs आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। क्वेश्चन पेपर नहीं, PYQs उठा लो, चैप्टर वाइज PYQs उठा लो। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है जो PYQs पे बेस्ड है। तो आप कोशिश करिए किसी भी पब्लिकेशन का एक PYQs उठा लीजिए, और रिविजन्स के टाइम में उन चैप्टर्स के PYQs पे नजर डालिए। देखो आप एक डेरिवेशंस करोगे, सिंपल आप रिविजन्स करो, आप रिवीजन करो किसका, आप रिवीजन करो गॉस प्रमेय का, गॉस थ्योरम का आप रिविजन्स कर रहे हो। आपने जब रिविजन्स किया गॉस थ्योरम का, तो आपने देखा कि गॉस थ्योरम पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। कि किसी साल में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा होगा, किसी साल में उसका एप्लीकेशन पूछ दिया होगा, किसी साल में थोड़े से उसमें न्यूमेरिकल्स पूछ दिए होंगे। तो अब जब आपके पास चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQs होंगे, जब आप रिविजन्स करोगे तो आप उन क्वेश्चंस में नजर डाल सकते हो। और क्योंकि आपने गॉस थ्योरम का रिविजन्स 2 बार कर लिया है, तो डेफिनेटली उस गॉस थ्योरम पे बेस्ड जितने भी PYQs में क्वेश्चंस आए होंगे, डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो जब भी रिविजन्स करो PYQs अपने पास रखो, नजर डालो उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
उसके साथ ही जो भी चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे हो बेटा, रिवीजन के समय आप फॉर्मूला शीट जो है वो बना लो अपना। अगर फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे हो, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो इस टॉपिक पे बना हुआ है जिसमें चैप्टर वाइज बेटा हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट नहीं सारे फॉर्मूलास डाल रखे हैं एक वीडियो के अंदर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रखे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उस वीडियो के बेसिस पे आप अपने सारे फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा। कम से कम एग्जाम जब तक आपका 6 मार्च को, सॉरी 6 मई को एग्जाम है, मार्च तक कम से कम ये फॉर्मूला शीट आपका 10 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। कितनी बार? 10 बार ये फॉर्मूला शीट रिवीजन हो जाना चाहिए। कुछ नहीं, पहले टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप 10-10 मिनट में रिविजन कर लोगे इस फॉर्मूला शीट को, 10-10 मिनट में, क्योंकि बहुत सारे, अगर मान लो इस फॉर्मूला शीट में अगर 100 फॉर्मूलाज है तो आप जब एक बार रिवीजन करोगे तो 50 फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, फिर 10 फॉर्मूला नेक्स्ट रिवीजन में याद हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट रिवीजन में 10 फॉर्मूला और मतलब याद हो जाएंगे। इस तरीके से आप करोगे ना, 10 बार रिविजन करोगे ना, डेफिनेटली कम से कम 99% जितनी भी फॉर्मूलाज है वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, वो सारे याद हो जाएंगे आपको। और फॉर्मूला शीट अगर आपको, आप फॉर्मूला शीट को अगर आपने 10 बार रिविजन कर लिया और सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो गए ना बेटा, तो डेफिनेटली आपके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स एकदम से छूमंतर होके हो जाएगा। छूमंतर मतलब आप देखोगे फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चंस देखोगे, आपको आपका दिमाग में आ जाएगा, फिट हो जाएगा कि हाँ भैया इस क्वेश्चन में ना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, अरे सर ये क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तब तक आप न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आप इमेजिनेशंस भी नहीं कर सकते कि आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला शीट को 10 से 15 बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इन 60 डेज के अंदर। मतलब हर 2 से 3 दिन के अंदर एक बार आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है। 10 से 15 मिनट का टाइम आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करने में लगेगा। इसके साथ ही क्या करना है बेटा, रिविजन के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करना है जो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन जो है हमें प्रैक्टिस कर रहा है, वो सारे रिविजन्स के टाइम में प्रैक्टिस करना है। या इसके लिए आप 30-40 मिनट अलग से एक्स्ट्रा निकालो, 2 घंटे में आप रिविजन्स करो तो 30-40 मिनट एक्स्ट्रा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप निकालो अपने शेड्यूल में से। क्योंकि अभी धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, अभी घर बैठ के प्रिपरेशंस करेंगे। अगर घर आप बैठे हो तो उसका मतलब 24 घंटे आपके पास है, और 24 घंटे में से कम आप अपने लिए 10 से 12 घंटे का टाइम निकालो स्टडी करने का। 10 से 12 घंटे आपको रोज पढ़ना है, ये 60 डेज तक, ये 60 दिन जो है, अगर इसमें आपने 10 से 15 घंटे अगर आपने पढ़ लिया ना बेटा, 10 से 15, मैंने कहा 15 घंटे भी मत पढ़ो, 10 घंटे पढ़ निकालो। 10 घंटे भी अगर निकाल दो तो 5 सब्जेक्ट आपके पास है, एक सब्जेक्ट को आप कितना घंटा समय दे पाओगे भैया? 2 घंटा समय दे पाओगे। अगर एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटा समय दे रहे हो तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता आपको 97 लाने से, कोई माइकलान नहीं रोक सकता भाई कि आपके 97% ना आए। डेफिनेटली आएंगे अगर आप 10 घंटा रोज दे रहे हो। अब स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जा भी रहे हो तो भी आप निकालो अपने सेल्फ स्टडी के लिए 10 आवर्स, ठीक है ना। इसके साथ ही हमें क्या करना है बेटा, इसके साथ लास्ट में क्या करना है, लास्ट के जब एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, 10 डेज बिफोर, कितने दिन भाई, 10 डेज बिफोर आपको कम से कम 10 डेज में बेटा 5 सैंपल पेपर आपको एटलीस्ट कम से कम सॉल्व कर लेना है। कितने सैंपल पेपर हमें लगाना है? 5 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का लगा देना, फिजिक्स का नहीं कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट का। आप कम से कम 5 सैंपल पेपर उठाइए, एक टाइम ड्यूरेशंस लीजिए, अपना खाली समय निकालिए और उस सैंपल पेपर को विदिन 3 आवर्स के अंदर आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे के अंदर एक सैंपल पेपर को बिना देखे आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए बेटा। अगर बिना देखे सॉल्व करते हैं 3 घंटे के अंदर, अगर आप 100% एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी टाइमिंग की। फिर आपको ये इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम हमें देना है, किस टाइम के अंदर किस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है ना, एमसीक्यूज को कितना टाइम देना है। वो टाइम जब आप मैनेज कर पाते हो ना, तो आप जब बोर्ड एग्जाम देने बैठते हो अपने रूम में और उस 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा सॉल्व करके आते हो। बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद कहते हैं सर क्वेश्चन पेपर इतना लेंथी था कि हम पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, हमारे 3-4 क्वेश्चन छूट गए हैं। वो उन्हीं के छूटते हैं बेटा जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो उन्हीं के छूटेंगे जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो बच्चा सारा क्वेश्चंस
अटेम्प्ट करके आएगा बोर्ड एग्जाम में, जिन्होंने ये कम से कम 5 सैंपल पेपर इन 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने इन 3 घंटे के अंदर 5 सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया है। क्योंकि अगर 5 सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करते हो 3 घंटे के अंदर, तो आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम्स में मुझे उस 3 घंटे के टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, वो आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहला रिविजन्स करिए, दूसरा आप रिविजन्स करते टाइम आप पीवाईक्यूज उठाइए चैप्टर वाइज। कहां से मिलेगा चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज? कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, कोई भी पीवाईक्यूज उठाइए। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स अवेलेबल है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके सराउंड में जो भी बुक्स अवेलेबल है आप उठाइए, उनसे अपनी पीवाईक्यूज को मतलब रिवाइज करिए। फॉर्मूला शीट बनाइए, नहीं है वीडियो है, जाइए वीडियो देखिए, फॉर्मूला शीट बनाइए। फॉर्मूला शीट को कम से कम एग्जाम तक कम से कम 10 से 15 बार आपके रिविजन्स हो जाने चाहिए। इसके साथ ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कहां से मिलेगा? चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जिन वीडियोस को देखिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पूरा सिलेबस ब्लैंक है, जो नहीं पढ़ा कुछ भी, बेटा जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज के वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट पर, आप जाओ जाके उन सारे वीडियोस को देखो। ठीक, इसके बाद आपको कम से कम क्या करना है? 5 सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का 5 सैंपल पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा प्रो टिप्स ये है बेटा, जितने भी आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे, 2-3 जितने भी प्री बोर्ड स्कूल वाले करवा रहे, या जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हो रहे हैं, आपके कोचिंग्स में हो रहे हैं, जहां पे भी आप टेस्ट दे रहे हो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो बेटा, आप प्री बोर्ड्स को मिस मत करना, आप टेस्ट को मिस मत करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार प्री बोर्ड है, क्या करेंगे प्री बोर्ड देके, यार प्री बोर्ड ही तो है, छोड़ो, उसके नंबर कहाँ जोड़ने हैं बेटा? नंबर नहीं जोड़ते हैं, नंबर नहीं जोड़ते। हर टेस्ट नंबर के लिए नहीं दिए जाते, टेस्ट इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि हम खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकें, हम खुद को ये समझ मतलब खुद को हम देख पाए कि हमारी प्रिपरेशंस कितनी हैं, हमारी तैयारी कितनी है जंग के लिए। अगर हम जंग लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है कि हम उस जंग में जीत सकते हैं या नहीं। उस जंग को जीतने के लिए तैयारी जरूरी है। तैयारी को किस तरीके से असेस करेंगे, तैयारी को किस तरीके से हम उनका मतलब तैयारी को किस तरीके से हम जान पाएंगे कि हमारी तैयारी 100% है, तो उसके लिए है बेटा प्री बोर्ड और टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे जब हम प्री बोर्ड या टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी में है। इसीलिए ये मत सोच के दीजिएगा कि प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते हैं, टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये सोच के दीजिएगा कि हाँ प्री बोर्ड का एग्जाम देने से मुझे एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, दूसरा ये पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है और मुझे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए प्री बोर्ड को मिस मत करना, टेस्ट को भी मिस मत करना। जितना हो सके उतना प्री बोर्ड अटेम्प्ट करिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, सैंपल पेपर अटेम्प्ट करिए और इतना सारी चीजें रिवाइज करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है बेटा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स में प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।